ढेरों ढेर सॉफ्ट और फुली हुई रोटियां बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर। अब ना ही आपको आटा गूंदने की जरूरत पड़ेगी, ना ही घंटों किचन में खड़े होकर रोटियों को बेलने की जरूरत पड़ेगी और बगैर हाथ लगाए आपकी मिनटों में रोटियां भी तैयार हो जाएंगी। तो रोटियां बनाने का ऐसा अनोखा और तेज तरीन तरीका आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे और थर्माकोल के साथ माचिस की तीलियों का ऐसा खुफिया राज जो कि आज आपके होश उड़ा के रख देगा। अब गंदी से गंदी जूसर मशीन को साफ करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर और शैम्पू के अंदर कोलगेट को डालते ही यकीन जाने आपका एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल होगा। अब बगैर फ्रिज के आप लोग चाहें तो हरी धनिया को लंबे टाइम तक फ्रेश रख सकते हैं और डोरमेट की ये खुफिया और कमाल की ट्रिक यकीन जाने आप लोग अपनाने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर मोबाइल के खाली गत्ते को आप लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं तो यकीन जाने के आज के बाद कभी भी ये गलती नहीं करेंगे। ये पावरफुल सी रेमेडी आपके चेहरे के ऊपर से शदीद किस्म की छाइयाँ, झुर्रियाँ और स्किन को टाइट करने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करेगी। अब ढेरों ढेर देसी लहसुन को छीलने का ऐसा अनोखा तरीका बगैर छुरी के आप लोग चाहें तो मिनटों में इसके छिलकों को अलग कर सकते हैं और कलेजी की ऐसी यूनिक और जबरदस्त ट्रिक जिसे देखकर आज आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे और एप्पल को काटने का ऐसा डिफरेंट और यूनिक स्टाइल जो कि आज आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। थर्माकोल के साथ माचिस की तीलियों का ऐसा खुफिया राज जो कि ख्वातीन के व्यारे न्यारे कर देगा। यकीन जाने ये टिप इतनी मजे की आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले आपको जी इसके थर्माकोल और थर्माकोल की आप लोगों ने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। थर्माकोल का ऐसा अनोखा और जबरदस्त सा इस्तेमाल यकीन जाने के आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। आप लोगों ने करना क्या, इस तरीके से कटिंग कर लेनी है जैसे कि मैंने आपको कट करके दिखा दिया। अब आपने करना क्या, इस तरह का लेना है मोबाइल का डब्बा जो कि बेकार ही पड़ा रहता है। अब आप लोग देखेंगे इसका एक जबरदस्त सा इस्तेमाल, इस तरीके से इसे खोल लेंगे और उसके एक्स्ट्रा सामान को निकाल लेंगे। तो अब आप लोगों ने करना क्या, इस गत्ते के अंदर थर्माकोल को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। आप लोग चाहें तो मोबाइल का डब्बा भी ले सकते हैं या फिर आप लोग चाहें कोई भी डिस्पोजेबल डब्बा भी ले सकते हैं। माचिस की तीलियों को यहाँ पे आपने अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो जितनी चाहे उतनी माचिस की तीलियों को आप लोग अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। अक्सर क्या होता है, जो इस तरह की नलकियां होती हैं, अक्सर क्या होता है इनके धागे आपस में उलझ जाते हैं और इन्हें निकालना हमारे लिए बेहद मुश्किल काम होता है। तो आप लोग चाहे तो छोटे से ऑर्गेनाइजर के अंदर अपने बहुत सारे धागों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस तरीके से। चाहे तो इसके गत्ते का भी इस्तेमाल कर ले और गत्ते के ऊपर लगे हुए ढक्कन का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आपकी 40 से 50 नलकियां जो होंगी एक ही डब्बे के अंदर आ जाएंगी। यकीन जाने बहुत ही मजे की ट्रिक है। मेरे पास कम ही नलकियां थी तो मैंने आपको वही लगा के दिखा दी। अब ना ही नलकियां जो होंगी आपस में उलझेंगी और ना ही आपको शदीद किस्म का गुस्सा आएगा। तो है ना बहुत ही मजे की टिप। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं ना हम नेक्स्ट टिप की तरफ। शैम्पू के अंदर कोलगेट डालने का ऐसा खुफिया राज जो कि ख्वातीन की बड़ी परेशानी को मिनटों में हल करेगा। आपने लेना है जी 1 टेबल स्पून शैम्पू, इसी के साथ जाएगा इसमें व्हाइट वाला कोलगेट 1 टेबल स्पून और इसी के साथ में जाएगा जी 1 टेबल स्पून बेकिंग सोडा। तो थोड़ा सा ही हम इसमें डाल देंगे व्हाइट विनेगर, सफ़ेद सिरका और तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे आपने एक स्मूथ सा इसका पेस्ट रेडी करना है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। वीडियो को आप लोगों ने छोड़ के जाना नहीं क्योंकि इस टिप से आपकी बहुत बड़ी परेशानी मिनटों में हल होगी। आप लोग देख सकते हैं। तो अक्सर हमारे घर की जो जूसर मशीन होती है इनकी साइडों में गंदगी जो होती है फंस जाती है और ये बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती। तो किसी भी टीथ ब्रश के साथ अगर आप लोग इस लिक्विड को लगाएंगे तो सारी गंदगी जो है उबल के निकल आएगी। आप लोग देख सकते हैं। अब इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को तो हम लोग वॉश नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग चाहें तो इस तरह का पेस्ट बना के इसे साफ़ कर सकते हैं। इस पेस्ट के इस्तेमाल से आपकी गंदी तरीन जूसर मशीन जो कि मिनटों में ही साफ़ हो जाएगी। अब अक्सर लोगों को लगता है कि जूसर मशीन की साइडों को साफ करना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इसके लिए आपने पकड़ना है कोई सा भी कपड़ा। मैंने यहाँ पे जर्सी का लिया है, उसके ऊपर आपने इस पेस्ट को लगाना है और कपड़े को आपने फोल्ड करके इस तरीके से इसकी सफाई करनी है। अगर जूसर मशीन की साइडों में आपका हाथ नहीं जाता तो कपड़ा तो बहुत ही आराम से जाएगा। आप लोग देख सकते हैं हर किस्म की गंदगी को फौरन निकालेगा कपड़े के साथ। आप लोग देख सकते हैं। तो किसी भी मलमल या फिर टॉवल के कपड़े के साथ आपने करना कि अच्छे से गीले कपड़े के साथ इसको साफ कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं। साफ करने के बाद तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट्स देख सकते हैं। हमारी गंदी तरीन जूसर मशीन जो है बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुकी है। अब आप लोग चाहें तो इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को मिनटों और सेकंडों में साफ कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अब देसी लहसुन को छीलने का ऐसा अनोखा यूनिक मेथड यकीन जाने जिससे आप लोग बगैर हाथ लगाए अब बिना किसी छुरी के
से मिनटों में ही छील सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, देख सकते हैं कि देसी लहसुन ही मैंने लिए। इस तरीके से सबसे पहले इसकी कलियों को अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो जितना चाहे आप लोग लहसुन को छील सकते हैं, वो भी फटाफट से आप लोगों ने करना क्या है, बस लो फ्लेम पे आपने 1 से 2 मिनट के लिए इसे ड्राई रोस्ट करना है। और इस तरीके से इसका छिलका होगा बिल्कुल पापड़ की तरह कड़क बन जाएगा। और जब आप इसके छिलके को निकालेंगे ना, बिना किसी छुरी के मिनटों में ही अलग हो जाएगा। तो बस हल्की सी आंच पे आपने इसको ड्राई रोस्ट करना है। लहसुन के छिलके को आपने जलाना नहीं है, ना ही ओवर कुक करना है। बस 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे रोस्ट कर लिया। अब मैं निकाल के आपको इसके रिजल्ट्स दिखाती हूँ। जब इस तरीके से लहसुन के छिलकों को आप लोग निकालेंगे, आप लोग देख सकते हैं कि फटाफट इसका छिलका उतर रहा है। ना ही छुरी का इस्तेमाल करना है, ना ही मेहनत करनी है। और देसी लहसुन का छिलका भी फटाफट से अलग हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका, आप लोग चाहें इस टिप को ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर लहसुन को छील सकते हैं। ना ही लहसुन का कलर खराब हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो जिन लड़कियों को लहसुन छीलना इतना मुश्किल काम लगता है ना, मैं कहती हूँ उनके लिए भी बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं। अब जितना चाहे उतने लहसुन के छिलकों को आप लोग निकालेंगे, ना ही आपके हाथों में दर्द होगा और ना ही आपका लहसुन का कलर जो का चेंज होगा। धनिया को स्टोर करने के लिए ऐसा ज़बरदस्त और यूनिक मेथड जो कि आज आप लोग यूट्यूब पर पहली बार देखेंगे। अक्सर हम लोग जब भी धनिया या फिर पुदीना खरीद के लाते हैं तो 1 से 2 दिनों में ये मुरझा जाता है, गल सड़ जाता है। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले धनिया को आपने अच्छे से चेक करना है। कोई इसमें गला सड़ा पत्ता है तो सबसे पहले तो इससे आप लोगों ने सेपरेट करना है, ताकि बाकी धनिया को वो खराब ना कर दे। इस तरीके से सेपरेट कर लेंगे। तो आप लोग चाहें तो धनिया को इस तरीके से काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। आपका धनिया बिल्कुल फ्रेश रहेगा, ना ही गलेगा। आपने लेना है जी लीमू, और थोड़े से पानी के अंदर अपने लीमू को हाफ निचोड़ लेना है। तो लीमू को डालने के बाद चम्मच से अच्छे से हल कर लेंगे, ताकि लीमू का सारा असर जो है पानी के अंदर आ जाए। फिर अपने धनिया हो या फिर पुदीना हो, अपने इसकी डंडियों को इसके अंदर डाल देना है। इस तरीके से आप लोग चाहें तो 10 से 12 दिन के लिए धनिया को फ्रेश रख सकते हैं, चाहे फ्रिज में रखें या बाहर रखें। इस तरीके से ना तो आपका धनिया जो का गलेगा लंबे टाइम तक, बल्कि फ्रेश रहेगा। तो अक्सर धनिया जो होता है ना, इसकी जड़ से ही गलना शुरू होता है। अगर आप लोग इसकी डंडियों को पानी में रखते हैं तो ये बिल्कुल फ्रेश रहता है। अगर आपके चेहरे पर छाइयाँ हैं, दाग धब्बे हैं, या फिर अपनी स्किन को टाइट नौजवान बनाना चाहते हैं, तो फिटकरी का बस इस तरीके से इस्तेमाल कर लें तो 100% आपकी झुर्रियाँ और छाइयाँ खत्म हो जाएंगी। सबसे पहले आपको चाहिए अर्के गुलाब। अर्के गुलाब के अंदर अपने फिटकरी को अच्छे से डिप करना है और इससे अपने चेहरे के ऊपर अच्छे से मसाज करनी है। तो वीक में आपने सिर्फ 3 मरतबा इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने फिटकरी का इस्तेमाल अर्के गुलाब के साथ करना है। तो अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है तो आप लोग चाहें तो इसके साथ शहद को डिप करके भी लगा सकते हैं। तो यकीन जाने कि फिटकरी के आपको ऐसे मैजिकल और शानदार किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके चेहरे के ऊपर भी दाग धब्बे होंगे, छाइयाँ होंगी, झुर्रियाँ होंगी, वो दिनों में ही गायब हो जाएंगी। बस इसे आपने रात को लगाना है आधे से 1 घंटे के लिए। फिर सादे पानी से अपने फेस को वॉश कर लेना है। तो वॉश करने के बाद आपने अपने चेहरे को मॉइस्चराइज करना है, किसी भी लोशन के साथ, किसी भी क्रीम के साथ। लाजमी आपने ये काम करना है। कुछ ही दिन के इस्तेमाल से आप लोग देखेंगे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी, और आपके चेहरे के ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का ग्लो आएगा, क्योंकि ये जादुई पत्थर है, आपको मैजिकल से रिजल्ट दिखाएगा। अगर यकीन नहीं आता तो एक बार आजमा के ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही बेस्ट आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बढ़ते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर फ्रिज में रखे हुए खाने को जब भी हम लोग गर्म करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इस बर्तन को पकड़ते हैं और चूल्हे के ऊपर रख देते हैं। तो ऐसे में होता क्या है, जो हमारा बर्तन होता है इस साइडों से पूरा जल जाता है, काला हो जाता है। यहाँ पर हमें पुलाव वगैरह को गर्म करना हो, चावल को, तो अक्सर हम गर्म करते हैं तो चावल नीचे लग जाते हैं। तो सालन को गर्म करने का इतना आसान और ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी, ना ही आपका बर्तन जो का नीचे से जलेगा। तो सबसे पहले आपने कढ़ाई में शामिल करना है हाफ ग्लास पानी, और साथ ही आपने लेनी है इस तरह की स्टील की कटोरी। अगर आपके पास इस तरह की स्टील की कटोरी नहीं है तो यहाँ पर आप लोग चाहें तो किसी का भी ढक्कन इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि स्टील का बना हो। कोई सा भी ढक्कन ले लें, वो भी रख सकते हैं। अब आपने करना के साथ ही अपने वो बर्तन रखना है जिसके अंदर अपने खाने को गर्म करना है। यहाँ पे आपने प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना। अब आपने इस करना के इस खाने को स्टीम पे पकाना है। तो हल्की सी आंच पे रख देंगे हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए, और आप लोग देखेंगे अब आपका सालन भी जो होगा मिनटों में ही गर्म हो जाएगा। चाहे आप लोग पुलाव रख लें, लेकिन अगर आप लोग चावल को इस तरीके से गर्म करेंगे तो यकीन जाने के ना ही आपके चावल जो होंगे जलेंगे और ना ही उनमें स्मेल होगी। तो इसे रखे हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको सालन को चेक भी करवा। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं कि सालन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इस हद तक गर्म है। तो बिना किसी कपड़े के तो इस बर्तन को मैं पकड़ भी नहीं पा रही, बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अच्छे से सालन भी आपका गर्म हो जाएगा। अगर इस तरीके से सालन को गर्म करेंगे ना ही आपका बर्तन जल के ज़ाया होगा, और इस तरीके से फटाफट से सालन भी आपका गर्म हो जाएगा। तो अक्सर घरों में टाइल्स और मार्बल्स लगी होती है, तो होता क्या है, जब हम इस तरह का डोरमेट्स बिछाते हैं ना, अक्सर हमारा पेड़ जो है बहुत ज़्यादा स्लिप हो जाता है और अक्सर हम लोग कभी गिर भी जाते हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे भी गिर जाते हैं, उन्हें चोट लग जाती है। तो आप लोगों ने इस टिप को ट्राई करना है। तो आज के बाद ना ही आपका पैर फिसलेगा और ना ही बच्चों को चोट लगेगी। तो आपने लेना है इस तरह का डबल हेडेड टेप सोल्यूशन।
तो अगर आपका डोरमेट छोटा है तो आपने 2 टेप के पीसेस को कट करना है, लेकिन मेरा डोरमेट काफ़ी बड़ा था तो मैं यहाँ पे 5 से 6 पीसेस को कट कर लूँगी बिल्कुल इस तरीके से। फिर आपने करना क्या है, डोरमेट को उल्टा कर और उल्टा करने के बाद चारों कोनों पर आपने एक एक टेप को लगाते जाना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। फिर इसकी साइड को निकाल लेंगे और इसे जहाँ पे आप लोग चाहें वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यकीन जानिए ये ट्रिक इतनी मज़े की आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगी, आपका पैर जो होगा बिल्कुल भी स्लिप नहीं होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो यकीन जाने कि इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे, क्योंकि डबल साइडेड टेप सॉल्यूशन जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और अच्छे से जाके फर्श के साथ स्टिक हो जाती है, आप लोग देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जनाब जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दें और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो क्या आप लोग जानते हैं कि साबुत काली मिर्चों के अंदर भी मिलावट की जाती है? जी हाँ, इसके अंदर पपीते के बीजों की मिलावट होती है, जो कि आप लोगों को पता भी नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त सी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको पता चल जाएगा जो काली मिर्ची आप लोग यूज़ कर रहे हैं खाली से है मिलावट वाली है। यहाँ पे आपने पकड़नी है 2 से 3 काली मिर्ची और इससे आपने अपनी हाथों की हथेलियों पर रख के अच्छे से मसलना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। अगर तुम इसके अंदर मिलावट की गई होगी तो फ़ौरन से काली मिर्चें जो होंगी टूट जाएंगी, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे काली मिर्चें टूटने का नाम नहीं ले रही, ना ही इनके ऊपर से स्किन उतर रही, छिलका उतर ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल ओरिजिनल है, एक नंबर आपकी काली मिर्चें हैं। तो हम लोग जो काली मिर्चें इस्तेमाल करें वो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल खालिस है, इसमें किसी किस्म की कोई मिलावट नहीं है, क्योंकि काली मिर्च जो है वो टूटने का नाम नहीं ले रही, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। या फिर आप लोग चाहे तो एक और भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर काली मिर्चों का आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें किसी भी किस्म का तीखापन नहीं है तो फिर वो पपीते के बीज हैं, लेकिन अगर वो तीखी होंगी तो वो असली होंगी, बिल्कुल इस तरीके से। तो मेरी ये टिप जनाब जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है, तो जो कि एप्पल को लेकर है। तो एप्पल की कटिंग करने का इतना यूनिक और ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी, इसे देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले तो मैंने एप्पल को अच्छे से वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद आपने इसके सर्कल्स में कटिंग करनी है, देख सकते हैं इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। अक्सर क्या होता है, बड़े तो एप्पल्स को शौक से खा ही लेते हैं, लेकिन बच्चों को ना फ्रूट्स खिलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो जो है ना फ्रूट्स को खाते हुए नखरे बहुत करते हैं। अगर आप लोग बच्चों को इस तरीके से एप्पल को कट करके देंगे तो वो बहुत ही शौक से फ्रूट को खाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे एप्पल की अच्छे से कटिंग कर ली और कटिंग करने के बाद आपको चाहिए छोटा सा ढक्कन, कोई से प्लास्टिक का ढक्कन ले लें, कोई भी केप ले लें। तो बच्चे जो शौक से चीज़ खाते हैं ना वो होते हैं डोनट्स। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं एप्पल के मैंने डोनट्स बना लिए, बिल्कुल इस तरह की शेप के डोनट्स होते हैं। तो अगर आप लोग फ्रूट्स को डोनट शेप में काटेंगे एप्पल को तो बच्चे बहुत ही शौक से फ्रूट को खाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कितने क्यूट से लग रहे हैं। या फिर मेहमानों के सामने हमें फ्रूट्स को सर्व करना हो तो आप लोग चाहें तो इस वे में फ्रूट्स को काटेंगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये एप्पल है, बल्कि ऐसा लग रहा है कोई डिफरेंट फ्रूट हमने काट के रखा है। अब बड़े क्या बच्चे भी इस फ्रूट को शौक से खाएंगे जब वो इस तरीके से देखेंगे कि डोनट्स हम लोगों को सर्व किए जा रहे हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। अब बिना किसी रबर बैंड के आप लोग चाहें तो हर किस्म के पैकेट को सील कर सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले इसके माउथ वाले हिस्से को कट कर लेंगे और इस तरीके से आपने इसे फोल्ड करना है, जैसे कि समोसे की शेप होती है। अब इसे पकड़ के आपने उल्टी साइड पे इस तरीके से फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। आपका पैकेट इतने अच्छे तरीके से सील होगा बिना किसी रबर बैंड के। अक्सर ट्रैवलिंग के दौरान हम लोग चिप्स, निम्को वगैरह लेकर जाते हैं जिनके पैकेट्स होते हैं हाफ बच जाते हैं और उनमें नमी आ जाती है। अगर आप लोग चाहें तो इस तरीके से सील कर सकते हैं। या फिर आपके पास पैकेट ज़्यादा हैं तो आप लोग चाहें तो 2 पैकेट्स को 3 पैकेट्स को एक ही साथ फोल्ड कर सकते हैं इस तरीके से। अक्सर हमारे पास ट्रैवलिंग के दौरान इस तरह की हेयर पिन तो हमारे पास होती ही है, आप लोग चाहें तो इसे भी आप लोग लगा सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस तरीके से ना ही आपके पैकेट्स में नमी जाएगी और ना ही आपकी चीज़ें गिर के वेस्ट होंगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बच्चों को या फिर खुद को चोट लग जाती है, तो होता क्या है हमारे बहुत ज़्यादा पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, हाथ में स्वेलिंग हो जाती है। तो अगर आपके पास आइसिंग पैक नहीं है तो आप लोग चाहें इस तरह के पाउच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि केचप के होते हैं, हमारे घर में पड़े ही रहते हैं। इन्हें आपने रखना है फ्रिज के अंदर और अच्छे से आपने इसे फ्रीज कर लेना है। फ्रीज करने के बाद आपने इसे निकालना है, वहाँ पे आप लोगों ने क्या नाम है इस तरीके से लगाना है। लेकिन इसे लगाते वक्त आपने एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि इसे मूव करते हुए लगाना है, एक जगह पे रख के आपने छोड़। या फिर आपके पास आइस पैक भी है तो उसे भी आप लोगों ने मूव करते हुए लगाना है, कभी भी एक जगह रख के छोड़ना नहीं है। होप सो की टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी ये टिप जनाब जो है आइडेंटिटी कार्ड के हवाले से, जो कि अक्सर बच्चे स्कूल में पहनते ही हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो इसका एक ज़बरदस्त सा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों ने करना क्या है,
तो अक्सर हम लोग इसे किसी भी कील वगैरह पे हैंग करते हैं ताकि हमें टाइम पे ये मिल जाए, लेकिन आप लोग चाहे तो इसी के अंदर 2 से 3 चीज़ें और भी हैंग कर सकते हैं। आप लोग चाहे तो इसमें ग्लासेस को हैंग कर लें, चाहे तो कोई भी चीज़ को आप लोग इसी के अंदर हैंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, एक ही चीज़ के अंदर आप लोग चाहें तो 2 से 3 चीज़ें मजीद हैंग कर सकते हैं। तो अक्सर इस तरह की चीज़ों को रखने के लिए हमारे पास बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती, तो आप लोग चाहे तो चीज़ों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। तो अक्सर आप लोगों ने एक चीज़ नोट किया हो कि जब भी हम लोग कोलगेट को निकालते हैं, अब ऊपर की साइड पर लेकर आते हैं, तो दोबारा से कोलगेट जो थी नीचे चली जाती है। और रोज़ रोज़ की झंझट का यही काम होता है, हमारा सुबह सुबह उठ के यही करना होता है। तो आपने लेनी है जी इस तरह की कंघी। जी हाँ, कंघी की मदद से आप लोग चाहें तो सारी कोलगेट को 1 ही मिनट के अंदर ऊपर ला सकते हैं। तो कंघी के इस्तेमाल से आपकी सारी की सारी कोलगेट होगी ना मिनटों में ही ऊपर आ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं, फ़ौरन से आप लोग निकाल के यूज़ कर सकते हैं। और सेकंड टिप जनाब क्या है, जब भी हम लोग कोलगेट को निकालने के बाद रखते हैं, वो दोबारा से नीचे चली जाती है। आपने सारी की सारी कोलगेट को ऊपर लेकर आना है और इस पे लगानी कोई भी अपने हेयर पिन। इससे आपको बार बार इसे ऊपर की साइड पे लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही बेस्ट टिप पड़ेगी। तो है ना बहुत ही मज़े की टिप। तो बढ़ते जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अब आप लोग ढेरों ढेर रोटियां बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर। ना ही आपको आटा गूंदने की जरूरत पड़ेगी, ना ही पेड़ा बनाने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही ठंड में आपको किचन में घंटों खड़े होने की जरूरत पड़ेगी। मिनटों में आपकी ढेरों ढेर रोटियां बनेंगी, यकीन जाने। तो रोटियां बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है जी बेसन। आप लोग चाहे तो गंदम का आटा भी ले सकते हैं, चाहे तो व्हाइट वाला आटा भी ले सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्चों का पाउडर, और साथ ही हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर पाउडर, और इसी के साथ जाएगा थोड़ा सा इसमें नमक, ताकि रोटी का जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को शामिल करते जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहें तो इन मसालों को अवॉइड भी कर सकते हैं, मैंने इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें शामिल। तो जिन लड़कियों को रोटी बनाना सबसे मुश्किल काम लगता है, यकीन जाने उनके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाएगा। इस तरीके से वो मिनटों में ही रोटियां बनाएंगे। तो अच्छे से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करते हुए इसकी स्मूथ सी पेस्ट रेडी करनी है। और अब आप लोगों ने यानी कोई सी भी शॉपर, दूध वाली शॉपर ले लें, अच्छे से उसे वॉश कर लें, और उसके अंदर आपने सारे के सारे पेस्ट को डाल देना है इस तरीके से। अब कैंची से आपने इसमें छोटा सा होल कर लेना है। तो रोटी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने तवे को अच्छे से गर्म करना है, और गर्म करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल के साथ आपने तवे को अच्छे से ग्रीस करना है। यहाँ पे ऑयल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो हमारी रोटी है ना बिल्कुल भी स्टिक ना हो। इस तरीके से अच्छे से ऑयल को स्प्रेड कर लेंगे। और अब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, और सारे के सारे इस पेस्ट को अपने तवे के ऊपर। तो अगर आप लोग हाई फ्लेम के ऊपर इस लिक्विड को डालेंगे तो रोटी की जो शेप आती है ना प्यारी सी, वो नहीं आ पाएगी। तो चम्मच से आप लोग जितना चाहे इसे उतना पतला बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बस चम्मच से आप लोगों ने इसे स्प्रेड करते जाना है। और अब आपने फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है, और लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसकी पकाई करनी है। 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तब तक आपने इसकी साइड को चेंज नहीं करना। अब आपने इसके किनारों पर थोड़ा सा ऑयल लेना है, और इससे भी आपने अच्छे से लगा देना है। तो रोटी के किनारों पर ऑयल लगाना भी ज़रूरी है, ताकि रोटी जो अपने किनारों को छोड़ दे, और जब आप इसकी साइड को चेंज करें रोटी बिल्कुल भी टूटे ना। अब हमने इसकी साइड को चेंज करना है। आप लोग देख सकते हैं रोटी बिल्कुल परफेक्टली बनी है, बिल्कुल भी टूटी नहीं। तो कभी कभार हम लोग बीमार होते हैं, तो हमारे में इतनी हिम्मत नहीं होती कि हम लोग आटा गूंदें, फिर रोटियां बेलें, फिर जाकर रोटियों को पकाएं। तो इससे बेहतर ये कि फटाफट से आप इस लिक्विड को बना सकते हैं, और मिनटों में ही रोटियों को बना सकते हैं। और यकीन जाने ये रोटी इतनी सॉफ्ट, नरम और मुलायम बनती है। जो लोग तंदूर की रोटी खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो चबाई नहीं जाती, क्योंकि तंदूर की रोटी जो होती है ना बिल्कुल रबड़ की तरह होती है, चबाई नहीं जाती। लेकिन जो हमारे घर के बुजुर्ग होते हैं वो भी आराम से इस रोटी को खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मज़ेदार सी बेसन की रोटी बनके तैयार हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं इसका हर एक कोना अच्छे से पका है। तो अभी मैं आपको रोटी को जूम भी करके दिखाती हूँ। आप लोग देख सकते हैं रोटी कहीं से भी कच्ची नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर तौर पे पकी है। आप लोग देख सकते हैं। तो जितनी मज़ेदार सी रोटी आपको दिख रही है ना, यकीन जाने उससे कई गुना ये बहुत ही सॉफ्ट और नरम और मुलायम बनी थी। मैंने इसे सर्व किया था सालन के साथ, या फिर आप लोग चाहें तो इसे अचार के साथ, चटनी के साथ सर्व करेंगे। यकीन जाने कि आपको लंच का मजा आ जाएगा। बहुत ही मजे की बनती है, आपने मस्ट ट्राई करना है। अब बच्चे क्या बुजुर्ग भी इस रोटी को आराम से खा लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट बनी है, आपने मस्ट ट्राई करना है। बर्तन धोने वाले लिक्विड वॉश के अंदर सफेद सिरका डालने का ये कमाल, यकीन जाने कि आज से पहले आपने कभी भी नहीं देखा होगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए जी 1 से 2 टेबलस्पून कोई सा बर्तन धोने वाला शैम्पू। साथ ही आपको चाहिए यहाँ पे व्हाइट विनेगर, जिसे कहते हैं सफेद सिरका 1 टेबलस्पून। साथ ही आपने इसमें शामिल करना है जी हाफ टेबलस्पून मीठा सोडा, जिसे डालते एक जबरदस्त किस्म का रिएक्शन होगा। अब पूरे महीने के लिए आप लोग चाहे तो एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ खुद बना सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही आपने इसमें शामिल करना है 1 से 1.5 गिलास पानी। तो पानी आप लोगों ने यहाँ पे नॉर्मली यूज़ करना है। तो अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे। तो आप लोग चाहें तो इस लिक्विड को बना के पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हो, और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमारे घर में अंडा बनता है तो बर्तनों के अंदर से अंडे की स्मेल जो होती है नहीं जाती। यहाँ पर ऐसा होता है कि गोश्त की स्मेल जो होती है बर्तन को वॉश करने के बाद भी नहीं जाती। तो आप लोग अगर इस लिक्विड का
इस्तेमाल करेंगे तो तमाम स्मेल जो कि बर्तन से निकल जाएगी। तो चाहे आपके बर्तन प्लास्टिक के हो या फिर आपके बर्तन स्टील के हो, यकीन जाने कि इस लिक्विड के इस्तेमाल से आपके बर्तनों के ऊपर ऐसी कमाल की शाइन आएगी। तो इस लिक्विड के रिजल्ट देख के आप लोग हक्के बक्के रह जाएंगे। यकीन जाने कि आपके बर्तनों के ऊपर ऐसी कमाल की शाइन आएगी, आप लोग देख सकते हैं। जब भी हम लोग इस तरह की हाथ वाली सुई का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर इसके ऊपर जंग आ जाता है। तो जंग को निकालने की बेहद आसान सी ट्रिक है। तो आपको चाहिए इस तरह का ग्रेटर, और ग्रेटर के आपने करने के सुई को हल्का सा रब करना है। यकीन जाने कि आपका जितना भी जंग होगा सुई के ऊपर फौरन से रिमूव हो जाएगा और आप लोग मजे से आप लोग सिलाई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं हल्का हल्का सा रब करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो यकीन जाने कि इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। ऑल टू ऑल जो जंग था इसके बाद सारा का सारा रिमूव हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं।